वेलकम बच्चों। मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं प्रज्ञा गुप्ता आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी यूपी बोर्ड की पुस्तक मंजरी का पाठ 1, जिसका नाम है जागो जीवन के प्रभात। सुबह उठाने के कई तरीके होते हैं, उन्हीं में से आज एक तरीका मैंने आपके लिए चुना है, जागो जीवन के प्रभात कविता के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी हमारे राष्ट्र कवि हैं। उनकी बहुत सारी कविताएं, उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से हम सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई थी। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति जो सिर्फ कक्षा 8 तक पढ़ा है, वो इतनी वृहद रूप से साहित्य रचना किस प्रकार कर सकता है। तो आगे देखते हैं। परंतु घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का ज्ञान हासिल कर लिया था। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। कितने वर्ष की अवस्था से? 15 वर्ष की, यानी लगभग ये आपकी आयु के ही उस समय रहे होंगे। प्रसाद जी ने श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार की उपाधि हासिल की है। उनकी प्रमुख कृतियां यानी उनकी लिखी हुई रचनाएं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, इन सभी में जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, कामायनी, ये कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसे महाकाव्य का दर्जा हासिल है। इनका निधन 14 जनवरी सन 1937 को हो गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम ये जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि कहलाते हैं। इनकी रचनाएं आपके अन्य पुस्तकों में, आगे अन्य पाठों में भी आप इनकी रचनाओं को देखेंगे। प्रस्तुत कविता जो आपके सामने आज हम ये कविता पढ़ रहे हैं, ये एक जागरण गीत है। जागरण गीत यानी जगा देने वाला, सुबह सुबह उठा देने वाला, जगा देने वाला। किसी सोते व्यक्ति को किस प्रकार जगाया जा सकता है। अब यह सोना कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कोई निराशा, विषाद में सोया है, कोई नींद में सोया है, कोई अपने सपने देखना छोड़ना सोचकर सो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं, यह कविता एक जागरण गीत है। जागरण गीत यानी कि किसी चीज में उत्साह, उमंग, ऊर्जा का संचार कर देने वाला। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर, ध्यान दें, किस चीज को? अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। आप जहां भी देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, सबसे पहले जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है वो इसी चीज की प्राप्त होती है कि किस प्रकार कार्य करें, किस प्रकार जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करें। यहाँ मैं कविता का वाचन करूंगी। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर या फिर यहीं से देखकर मेरे साथ इसे गुनगुना सकते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू से क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात, यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार कवि इन सोते हुए लोगों को, दुख और शोभ में भरे हुए लोगों को उठाने के लिए ये पंक्तियां प्रस्तुत करता है। आगे के स्लाइड्स में हम इसकी व्याख्या देखेंगे। किसी भी कविता को पढ़ने के लिए जब भी हम किसी काव्य का वाचन करते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग। संदर्भ के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस कविता को कहाँ से लिया गया, इसको किस कवि ने इसकी रचना की है, और प्रसंग के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि किस प्रकार इस कविता में आपको क्या संदेश, क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश यानी किसी कविता की पंक्तियां, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी, यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना बेहद जरूरी है, मंजरी के जागो जीवन की प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। आते हैं प्रसंग की ओर। कवि ने प्रभात के माध्यम से, प्रभात यानी सुबह,
प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, किस चीज़ का संचार करने के लिए? आशा का संचार। ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, ये आपके लिए कीवर्ड्स का काम करते हैं। आशा का संचार करने के लिए जागरण का संदेश दिया है। ये जो पंक्ति है यहाँ पर, जागरण का संदेश, यही पूरा का पूरा इस कविता का सार है। अर्थ, कवि नवजीवन में के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। नवजीवन यानी नया जीवन, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, तो यहाँ पर कवि आपको नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण, ध्यान दें, ओस और बर्फ को किसका कारण कहा गया है? क्या किसका प्रतीक बताया गया है? दुख का प्रतीक बताया गया है। तो इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी जो दुख है, वो जो दिखाई देता है, वो अब समाप्त हो गए हैं। क्यों समाप्त हो गए हैं? क्योंकि जैसे जैसे सुबह का सूर्य का प्रकाश फैलता है, आपने देखा ओस के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। विज्ञान में आपने ये पढ़ा ही होगा वाष्पीकरण के बारे में। तो वो ओस के जो कण हैं वो गायब हो जाते हैं वहाँ से, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली, लालिमा युक्त यानी जब आप सूर्योदय देखेंगे कभी, तो सूर्योदय में आप देखिए कि जब सूर्य उदय होता है तो वो लाल रंग का होता है, फिर धीरे धीरे ऑरेंज रंग का होता है, फिर धीरे धीरे पीला और फिर सुनहरा होता चला जाता है। तो लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो गई है। उषा यानी प्रातःकाल, प्रातःकालीन जो सुबह होती है वो लाल रंग की, अरुणोदय जिसे हम कह सकते हैं, प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में उठ जाओ, जाग जाओ और इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। सक्रिय होना यानी एक्टिव होना, जाग जाइए, अपने कामों में लग जाइए। इस तरीके से हमने यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ा। आगे की तरफ चलते हैं। तम नयनों की ताराएं सब, तम यानी अंधेरा, जो ये आप तम शब्द देख रहे हैं इसका अर्थ है अंधेरा। तम नयनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में है सब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो मलय का अर्थ होता है यहाँ पर शीतल, मंद, सुगंधित हवा। देखी ना आपने, हवा देखी नहीं, सुनी होगी, सुनी भी नहीं, महसूस की होगी। तो जो हवा है वो सुबह सुबह की हवा कैसे होती है? बड़ी भी प्यारी, ठंडी सी, सुगंधित सी, क्योंकि उस समय फूल खिल रहे होते हैं और आसपास का वातावरण प्रदूषण रहित होता है। और वात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब है यहाँ पर हवा। तो यहाँ पर इन पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ हमसे क्या कह रही हैं, हम आगे इसको देखते हैं। दोबारा यहाँ पर संदर्भ दिया है। आपको बार बार दोबारा संदर्भ की आवश्यकता वैसे तो लिखने में नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं पहले, तो हर बार हम यहाँ पर संदर्भ देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में, हर कविता में जो हम पढ़ते हैं उसमें पंक्तियों के, हर पंक्तियों का कई बार अर्थ अलग होने के कारण उसका प्रसंग अलग हो जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं, कवि ने रात्रि बीत जाने पर, इसके पहले सुबह उठाने का वर्णन था, अब आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार रात्रि के बीत जाने पर, यानी सुबह हो चुकी है, रात्रि के बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया गया है। अर्थ है, रात्रि के तारे आंखों के अंधकार को विलुप्त होकर प्रकाश के किरणों के समूह में मुंद गए हैं। यानी रात्रि का अंधकार, रात में अंधकार होता है, अंधेरा होता है, जैसे ही लेकिन सुबह होती है, प्रकाश आता है, प्रकाश चारों तरफ उजाला हो जाता है, उस समय क्या होता है, वो अंधकार के जो तारे होते हैं, अंधकार रूपी जो चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे छट जाती हैं, दिन का उजाला, दिन का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। प्रातः की शीतल, मंद और सुगंध वाली, मलय वाली समीर चल रही है। मैंने अभी आपसे कहा, सुबह सुबह की हवा कैसी होती है, प्रदूषण रहित होती है, फूलों का खिलना होता है तो बड़ी सुगंधित होती है, आसपास आपने देखा होगा सुंदर सुंदर फूल खिल रहे होते हैं। मंद मलय समीर चल रही, और सुबह की हवा कुछ ठंडी भी होती है। इस प्रभात बेला में जाग जाओ और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। नवजीवन में सक्रिय हो जाओ यानी कि दोबारा से एक्टिव हो जाओ, अपनी नींद, आलस सब छोड़ दो और एक नए काम, नए उमंग, नई जोश के साथ अपने कामों में लग जाओ। आगे की पंक्तियां हैं।
रजनी की लाज समेटो तो। अब यहाँ रजनी शब्द का अर्थ जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, रजनी पर्यायवाची है रात का। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो। क्या कह रही हैं ये पंक्तियां, आगे देखते हैं। जैसा अभी आपने पढ़ा, जैसा मैंने आपको बताया, और अब तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किसी काव्य पंक्तियों का संदर्भ किस प्रकार लिखते हैं। जी हाँ बच्चों, मंजरी पाठ्य पुस्तक से आपकी कविता ली गई है और इसके कवि हैं, बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद। प्रसंग यहाँ फिर बदल जाएगा क्योंकि पंक्तियां, शब्द और उनके अर्थ दोबारा बदल गए हैं। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने, अब यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो ये रहेगा, पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने, शीतल वायु के चलने से जो नवजीवन में, जो प्रातः काल में जो परिवर्तन आए हैं, उसका प्रभात का यहाँ पर वर्णन किया है। यानी किस किस का, पक्षियों के चहचहाने का और साथ ही शीतल वायु यानी ठंडी ठंडी हवा के चलने का क्या परिवर्तन सुबह सुबह आया है वो यहाँ पर बताया गया है। अर्थ आप देखेंगे, प्रभात होने से यानी सुबह होने से। रात्रिकालीन साज सज्जा, अब यहाँ पर आप देखिए रात्रिकालीन साज सज्जा क्या है, रात में कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, चांद, तारे, चांदनी रात, ये सारी चीज़ें हमें रात्रिकालीन साज सज्जा में दिखाई देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहा है, रात्रिकालीन साज सज्जा की कालावधि बीत गई है। कालावधि दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और अवधि, यानी वो समय बीत चुका है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव, जो गान हो रहा है सुबह उठते से, कई बार आपने देखा होगा या आप किसी दिन जल्दी उठकर देखिए, पक्षी कितना जोर जोर से चहचहाते हैं, वो आपस में खुश हो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अपनी शायद सारे दिन की प्लानिंग, दिनचर्या डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो जोर जोर से जो चहचहाते हैं, चर्पिंग ऑफ द बर्ड, मधुर कलरव, गान हो रहा है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, उससे उठकर जाकर मिलो, यानी उठो और जाकर उन चिड़ियों से, उन पंछियों से मिलो, उनका अभिनंदन करो। कैसे करते हैं हम, किसी को ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो उनसे मिलो और उनका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा की जागृति से हवा चलने लगी है। पूर्व दिशा से जब सूर्य निकलता है, सूर्य के साथ साथ सुंदर मलय पवन जो चलती है, सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो भी चलने लगी है। अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ। मैंने आपको बताया था ये एक जागरण गीत है, बार बार यहाँ पर आपको जगाने की बात की जा रही है। नव जीवन में सक्रिय हो जाओ, ये जो पंक्ति है ना, ये इस पूरे पाठ का सार है कि नव जीवन यानी कि नया सवेरा, नया जोश, नई उमंग में सक्रिय हो जाओ, यानी कि एक्टिव हो जाओ। तो मुझे लगता है ये पाठ यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए इस पाठ से जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। वैसे तो कई शब्दों के अर्थ आप जानते हैं, पाठ के दौरान जब हमने वाचन किया तब भी हमने इनके अर्थ जान लिए, लेकिन फिर भी कुछ एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा यानी सुबह। इस कविता में खास तौर पर इस प्रभात शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है, चेतना और जागरण के लिए कविता में प्रयुक्त किया गया है। वसुधा, बिल्कुल सही। पृथ्वी, हिमकण, हिम यानी बर्फ और कण यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो यहाँ हिमकण का अर्थ क्या होगा, बर्फ के कण, बिल्कुल सही। शोभ, दुख। अरुणगात, तो यहाँ देखिए अरुण यानी मैंने आपको बताया था लाल रंग, लालिमा से युक्त जो चीजें होती हैं उन्हें अरुण कहते हैं, और गात का अर्थ होता है शरीर, तो लालिमा युक्त शरीर। तम नयनों की ताराएं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तम यानी अंधेरा और अंधकार रूपी, नेत्र रूपी तारे। अंधकार के नेत्र कैसे हैं, अंधकार के समय कौन सी ऐसी चीज है जो टिमटिमाती रहती है, हमें देखती रहती है, तो वो है तारे। किरण दल यानी किरणों का समूह, दल यानी समूह। मलयवात यानी, मलय यानी शीतल, और वात यानी होता है हवा, सुगंधित हवा। यहाँ पर जो हवा बह रही है वो कैसी है, सुगंधित है। रजनी यानी रात, रजनी यानी रात।
कलरव यानी पक्षियों का चहचहाना, मैंने आपको अभी बताया, जो पक्षी करते रहते हैं, उसे जो आवाज़ को जो हमें सुंदर, बड़ी ही कर्णप्रिय लगती, बड़ी ही प्यारी लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? कलरव कहते हैं। अरुणांचल यानी पूर्व दिशा। चल रही बात यानी कि चर्चा हो रही है, किसी बात की बात हो रही है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कुछ भी, किसी भी प्रकार का आपको डाउट या संदेह होने पर आप इस पाठ को मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप कोई भी सवाल लिखेंगे, 100% आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन आपको 100% फ्री ऑफ एजुकेशन देता है। यहाँ किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये पूरी तरह, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये आपके सफलतम विकास के लिए है। इन चीज़ों को पढ़कर, इन वीडियोस को देखकर आप अधिक से अधिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंस्टा पेज का यूज़ भी कर सकते हैं। ई बुक्स के लिए आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक गूगल फॉर्म खुलेगा और जैसे ही आप उस गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे, टीम आपसे संपर्क कर लेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।